डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्ताव लेखन पर। तो प्रस्ताव क्या होता है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रस्ताव होता क्या है। तो प्रस्ताव का तात्पर्य होता है विषय का चर्चा करना, किसी भी विषय का चर्चा करना। अंग्रेजी में उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही प्रस्ताव लेखन कहलाता है। देखिए, अब थोड़ी सी हमारे सामने यह समस्या आती है कि हम निबंध को भी प्रस्ताव ही समझ लेते हैं, लेकिन निबंध और प्रस्ताव दोनों में बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि जो निबंध लेखन होता है वह एक एक असीमित विषय होती है, अर्थात निबंध की विषय वस्तु जो है असीमित होती है। और निबंध एक साहित्यिक रचना होता है जो किसी विषय पर हो सकती है। यह नहीं है कि उसका एक निश्चित दायरा नहीं है, जबकि प्रस्ताव लेखन में आपको एक सीमित दायरे में रह के जो भी अपने विचार होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। प्रस्ताव लेखन में पूरी तरह से निर्देश रहता है कि आप किस प्रकार के प्रस्ताव का लेखन करें। इसलिए प्रस्ताव लेखन से पहले विषय को भलीभांति हमको पढ़ना पड़ता है। प्रस्ताव लेखन में जो है उसमें एक सब कुछ लिखा होता है या बताया गया होता है कि किस तरह से आपको लिखना है, जबकि निबंध जो है जैसे कि एक साहित्यिक विषय होता है, इसमें किसी भी विषय पर गहनतापूर्वक विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। इसमें क्रम और नियम का अभाव होता है। निबंध में जो है क्रम और नियम का अभाव होता है, अर्थात निबंध में कोई नियम या क्रम नहीं होता है कि हम कहाँ से इस तरह से शुरू करें कैसे, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अब ये नहीं है कि हम एकदम उसको अलग कर देंगे कि निबंध में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर विषय सामग्री लिखते हैं, फिर लास्ट में हम उपसंहार लिखते हैं। लेकिन प्रस्तावना जो होता है वो व्यापक नहीं होता है। प्रस्तावना का जो क्षेत्र होता है एक सीमित दायरा होता है। प्रस्तावना में आपको उसी सीमित दायरे में रहकर ही लिखना पड़ता है, अर्थात प्रस्तावना में सीधे सीधे यह बताया गया रहता है कि आपको क्या लिखना है, जबकि निबंध में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो निबंध होता है उसमें स्वच्छंद लेख होता है। निबंध जो होता है वो स्वच्छंद लेख होता है, आप किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रस्ताव लेखन होता है, प्रस्ताव के प्रश्न में ही समाहित होता है कि आपको कितना लिखना है। जो भी आपको प्रस्ताव लेखन दिया जाता है, कोई भी अगर प्रश्न रहता है तो उसमें यह बताया गया रहता है कि आपको क्या लिखना है, उससे इतर आप नहीं बढ़ सकते। जो भी विषय वस्तु आपको बनानी है वो प्रस्ताव लेखन के विषय से संबंधित ही होता है, जबकि निबंध लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निबंध में आप अपनी व्यापकता, अपने भावों को, अपने कल्पनाओं को उसमें समाहित कर सकते हैं। निबंध में किसी के विचार, किसी भी कवि, लेखक या किसी के भी विचार आप उसमें लिख सकते हैं सहज रूप में। और जबकि प्रस्तावना में जो होती है वो भावों की अभिव्यक्ति होती है, भावों की अधिकता होती है, जो हृदय की भावनाओं से संबंधित होता है, और इसमें कल्पना का अभाव पाया जाता है। इसमें जो निबंध होता है वो कल्पनात्मक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव लेखन में कल्पना का अभाव पाया जाता है। यह जो है एक भाव होता है, जो भी विषय वस्तु आपको दी गई रहती है उसी की भावना से संबंधित आपको लिखना पड़ता है, उससे इतर नहीं। जबकि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली एक ललित गद्य रचना होती है, अर्थात इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी कर सकता है निबंध में कि वह कितना जानता है, उस विषय वस्तु को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिख सकता है। लेकिन जो प्रस्ताव लेखन होता है उसका जो दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया रहता है कि आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है। अतः प्रस्ताव की जो भाषा होती है वो भी आपको अत्यंत सहज और सरल होनी चाहिए, और प्रस्ताव लेखन का प्रारंभ जो है प्रस्तावना से ही करनी चाहिए। इसमें विषय सामग्री में भावों की अधिकता होनी चाहिए। और जबकि निबंध में
ऐसा कुछ भी नहीं होता। निबंध में उसमें कोई नियम नहीं होता। निबंध की विषय वस्तु असीमित होती है और निबंध एक साहित्यिक रचना है जो किसी भी विषय वस्तु पर हो सकती है। इसमें किसी भी विषय पर गहनतापूर्वक विस्तृत वर्णन किया जाता है। निबंध में क्रम और नियम का अभाव होता है। उसमें आप चाहे जहाँ जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रस्ताव लेखन सहज रूप में लिखा जाता है। और अब सबसे पहले तो हम प्रस्ताव किस तरह से लिखें, इसके लिए प्रस्ताव लेखन के लिए हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले होता है कि प्रारंभ कहाँ से करना है। तो जो भी विषय वस्तु हमको दी गई रहती है, जो भी प्रदत्त विषय वस्तु दी गई रहती है, उस विषय वस्तु की समस्या की प्रस्तावना होती है। विषय या समस्या की गंभीरता पर विचार इसी प्रारंभिक चरण में एक अनुच्छेद करना पड़ता है। अर्थात एक छोटा सा हमको अनुच्छेद, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले निबंध से भी पहले आपको अनुच्छेद लिखना सिखाया जाता है। जैसे वर्ण से शब्द बनाए जाते हैं, शब्द से वाक्य बनाए जाते हैं और अनेक वाक्यों को मिलाकर हम एक अनुच्छेद की रचना करते हैं। तो छोटी छोटी कक्षाओं में जब बच्चे होते हैं तो उसमें जो है अनुच्छेद लेखन सिखाया जाता है। लेकिन जब वही स्तर जो है, क्लास जो है वो बढ़ता जाता है, तो वह एक प्रस्ताव लेखन का दायरा आ जाता है और साथ ही साथ निबंध भी आ जाता है। तो प्रस्ताव लेखन में विषय वस्तु की सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कुछ जो है आपको यहाँ प्रस्ताव लेखन बताया गया है कि किस तरह से अभी उदाहरण आया था, उसमें प्रस्ताव की विषय वस्तु होती है, क्या है आपको लिखना है। तो पहला चरण उसका हो गया प्रारंभ। दूसरा होता है कथ्य विवेचन। इसमें विषय की समस्या का तर्कपूर्ण विवेचन किया जाता है कि समस्या क्या है, जो भी विषय वस्तु है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। और विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक प्रस्तावों में इसके अंतर्गत मुख्य आयोजन की चर्चा होती है। और अंत में इसका भाग आता है समापन, जिसमें हम अपने विवेचन के निष्कर्ष और सुझाव तथा समाधान आदि को समाहित करते हैं। और यही जो है हमारे प्रस्ताव लेखन की समापिका होती है, अर्थात इसी से हम अपने प्रस्ताव लेखन का समापन करते हैं। अब जो है आता है कि प्रस्ताव लेखन की विषय के दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण भी कई तरह से किया गया है। तो प्रस्ताव लेखन विषय की दृष्टि से कुल 4 प्रकार से या 5 प्रकार से किए जाते हैं। पहला इसमें आता है वर्णनात्मक प्रकार, जिसमें हम यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि से संबंधित बातों का वर्णन करते हैं। दूसरा आपका हो जाता है विवरणात्मक। इसमें किसी वृत्तांत की प्रधानता होती है, यह प्रायः कालगत होता है। किसी समय विशेषता आदि के वर्णन, ऐतिहासिकता के आधार पर हम वर्णन करते हैं, वो आपका विवरणात्मक होता है। अगला आपका आता है विचारात्मक। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है और इसमें कारण के विचार पक्ष प्रधान होते हैं। इसमें जो कारण होता है उसमें विचार करना हमारा प्रधान होता है। इसके बाद एक आता है भावनात्मक। ऐसे विषयों में भावों की प्रधानता होती है, जिसमें हम एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण, आनंद आदि का वर्णन करते हैं। अगला आपका आता है एक फुटकर, जो सभी मिले जुले हुए भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि से मिले जुले विषय होते हैं, उस पर हमको प्रस्ताव लेखन करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि निबंध में जो है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करना होता है और सहभागिता का आत्मीय स्तर, मतलब अपने आत्मिक रूप से उसमें सहभागिता करनी होती है। जबकि प्रस्ताव लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रस्ताव लेखन में हमेशा जो है भावों की अधिकता होती है और प्रस्ताव लेखन का विषय जो है वो सीमित होता है, जबकि निबंध लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको प्रस्ताव लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।